जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में। अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी ना, उसमें कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ है, कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित है, ऐसे ही और प्रश्नों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पूरे वीडियो का लाभ उठाएं, जो कि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार किया गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आज का हमारा, स्वच्छता सर्वे 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 7वीं बार पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा है। तो लगातार 7वीं बार भारत का कौन सा शहर रहा है, मतलब भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार 7वीं बार कौन सा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि इंदौर, हमारा मध्य प्रदेश का इंदौर जो है ना, वो भारत का लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। कितनी बार? लगातार 7वीं बार। ठीक है, लेकिन इस बार इंदौर के साथ साथ संयुक्त रूप से और किस शहर को भी पहला स्थान मिला है। तो इंदौर के साथ साथ इस बार संयुक्त रूप से सूरत, जो कि गुजरात का एक शहर है, कहाँ का? गुजरात का। इस शहर को भी इंदौर के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो इस बार अगर प्रश्न आया कि 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण के हिसाब से भारत के सबसे स्वच्छ शहर कौन कौन से रहे हैं, तब आप लगाएंगे इंदौर और सूरत। ठीक है, क्या लगाएंगे आप? इंदौर और सूरत। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन से शहर रहे हैं। ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत रहे हैं सबसे स्वच्छ शहर। ठीक है, लेकिन 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः हमारे शहर रहे हैं, जिसमें पहला शहर रहा है हमारा पहले स्थान पर सासावड़। ठीक है, कौन सा रहा है? सासावड़। सासवड़ जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। कहाँ का? सासवड़ कहाँ का है? महाराष्ट्र का। सासवड़ पहले स्थान पर रहा है, जिसमें दूसरे स्थान पर रहा है पाटन। पाटन जो कि छत्तीसगढ़ का एक शहर है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़। और इसमें तीसरे स्थान पर जो शहर रहा है हमारा, वो है हमारा लोनावला। लोनावला आप सभी को पता है, लोनावला कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, लोनावला कहाँ है? अपना महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा आज का, देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में। ठीक है, देश के जो स्वच्छ राज्य हैं उनकी कैटेगरी में इस बार पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन कौन से राज्य रहे हैं। 1 लाख से अधिक आबादी हमने समझ लिया, 1 लाख से कम आबादी भी हमने समझ लिया, लेकिन देश के जो स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी है ना, उनमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन से राज्य रहे हैं। तो उनमें हमारा पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। इस बार महाराष्ट्र भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के हिसाब से। और इसमें दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो कि 2022 में पहले स्थान पर था। 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर था, लेकिन इस बार 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में, 2023 के सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर आ गया? दूसरे स्थान पर। और पहले स्थान पर चला गया हमारा महाराष्ट्र। और इसी क्रम में हमारा तीसरे स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़। तीसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखेंगे हम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा इसी क्रम में, सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड किस शहर को मिला है। तो सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है हमारा महू को। ठीक है, महू जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का एक शहर है, और महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट का अवार्ड मिला है। अब देखते हैं एक कैंटोनमेंट है क्या। तो कैंटोनमेंट बोर्ड भारत में
भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित एक स्थानीय प्रशासन होता है। ठीक है, किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है कैंटोनमेंट बोर्ड, जो भारत में छावनी शहरों का प्रशासन करता है। इसका संचालन कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत चुनी हुई एक समिति करती है। ठीक है, कुल मिला के कैंटोनमेंट क्या है? एक स्थानीय प्रशासन होता है जो कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है इसी क्रम में हमारा, गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः कौन से शहर है? अब गंगा के किनारे जो शहर बसे हैं ना हमारे, उनमें सबसे साफ शहर कौन सा है? उसमें पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर कौन से शहर रहे हैं? तो गंगा के किनारे बसे शहरों में सबसे साफ शहरों में पहले स्थान पर है हमारा वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी, जिसको होली सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। पहले स्थान पर गंगा के किनारे बसे शहरों में सबसे साफ शहर रहा है हमारा वाराणसी। और इसी क्रम में दूसरे स्थान पर रहा है हमारा प्रयागराज, जो भी एक उत्तर प्रदेश का शहर है। ठीक है, पहले स्थान पर रहा है हमारा वाराणसी और दूसरे स्थान पर रहा है हमारा प्रयागराज। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया? क्या प्रश्न कह रहा है हमारा, बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया? तो ये दिया गया है हमारा चंडीगढ़ को। किसे दिया गया है? चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ हमारा बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहरों में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, और एक चंडीगढ़ को दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? ठीक है, प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? यहाँ हो जाएगा अपना रहा है। ठीक है, क्या प्रश्न है हमारा, 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो 2023 के हिसाब से भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है बर्नीहाट, जो कि मेघालय का एक शहर है। कौन सा है हमारा? बर्नीहाट, जो कि मेघालय का एक शहर है, सबसे प्रदूषित शहर रहा है 2023 का हमारा। और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है? सबसे स्वच्छ शहर रहे हैं हमारे इंदौर और सूरत। इंदौर और सूरत सबसे स्वच्छ, और सबसे प्रदूषित मेघालय का बर्नीहाट। ठीक है, इसी के साथ हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण का वीडियो पूरा हुआ। इसी वीडियो में से आपको ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे उन लोगों को भी जानकारी हो और पेपर में वो लोग भी अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपके लिए और कुछ नया होगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।